नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आरएसके के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कक्षा 5 और 8 की परीक्षा हेतु निर्देश दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होंगी और किस प्रकार से अधिभारों को जोड़कर अंतिम परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय कक्षा 5 एवं 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की रूपरेखा एवं परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी करने विषयक, यानी जो परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक हैं और जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट हैं। आप सभी को पता होगा प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं, तो आरएसके की द्वारा सुझावात्मक प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 2/3/2019 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 10 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में गत वर्ष अनुसार ही सत्र 2024-25 में भी प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में भी कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत छात्रों हेतु SCERT और NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार किया जाएगा। और परीक्षा आयोजन संबंधी मुख्य बिंदु निम्न अनुसार है। इन सभी शालाओं में जो कि शासकीय होंगी, शासकीय मान्यता प्राप्त होंगी, डाइस्कोड वाले जो हमारे ये मदरसे रहेंगे, इन सभी में आरएसके के निर्देश अनुसार परीक्षाएं होंगी। कक्षा 5 और 8 की परीक्षा योजना तो वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु अधिभार निम्न अनुसार रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा तो अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 अंक रहेगा। वार्षिक परीक्षा जो लिखित होगी उसका अधिभार रहेगा 60 अंक का। और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट इसका अधिभार रहेगा 20 अंक का। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर के रहेंगे जो कि परीक्षा परिणाम रहेगा। आगे इसमें कहा गया है कि समस्त शालाओं में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र एवं निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी वो इनने एक ब्लूप्रिंट जारी किया है, उसके अनुसार एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराई जाएंगी। शासकीय शालाओं हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न राज्य स्तर से निर्मित कराए जाएंगे और अशासकीय शालाएं या राज्य द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण स्वयं करेंगी। आगे वार्षिक परीक्षा हेतु समस्त शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षा हेतु पंजीकृत समस्त छात्रों हेतु कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार निर्मित कराए गए प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जो वार्षिक परीक्षाएं रहेंगी वो राज्य शिक्षा केंद्र के जारी प्रश्न पत्रों के अनुसार होंगी। आगे इसमें कहा गया है कि कक्षा 5 व 8 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त तथा डाइस्कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत छात्रों हेतु 2024-25 के लिए पाठ्य पुस्तकों की सूची निम्न अनुसार है। इन्होंने पाठ्य पुस्तकों की सूची भी दी हुई है। तालिका 1 जो कि कक्षा 5 के लिए है। विषय हिंदी, SCERT के विकल्प चयन की स्थिति में भाषा भारती रहेगी। अंग्रेजी के लिए इंग्लिश रीडर और मराठी के लिए भारती मराठी, उर्दू भाषा के लिए उर्दू भारती और गणित के लिए गणित का जादू और पर्यावरण अध्ययन के लिए आसपास। यहाँ पर ये विषय हैं और यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ये इसमें लिखा हुआ SCERT के विकल्प की चयन की स्थिति में। आगे हम बात करें तो कक्षा 8 हेतु तो हिंदी भाषा की बुक का नाम रहेगा भाषा भारती, अंग्रेजी की इंग्लिश रीडर और संस्कृत की सुरभि और मराठी भाषा के लिए भारती मराठी, उर्दू भाषा के लिए उर्दू भारती और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी इनके लिए सहायक वाचन या सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा। वहीं बात करें तो गणित की पुस्तक का नाम गणित रहेगा, विज्ञान का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए हमारे अतीत इतिहास, संसाधन एवं विकास भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये 3 चीजें इसका इसमें रहेगा। इसमें एक हमारे लिए दिया हुआ है कि जिन अशासकीय शालाओं में भाषा हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत की NCERT द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकें लागू हैं, उन संस्थाओं के छात्रों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाषा की परीक्षा NCERT की पुस्तकों के आधार पर संपन्न कराई जाएगी। यानी अभी हमने देखा था कि शाला में यदि SCERT की चयन है बुक तो इनके इस प्रकार से बुकें दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि आपने NCERT द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन कराया गया है जिन अशासकीय शालाओं में,
तो वहाँ पर उनका जो मूल्यांकन रहेगा या जो परीक्षा रहेगी उनकी NCERT की पुस्तकों के आधार पर ही कराई जाएगी। NCERT की भाषा पुस्तकों की सूची निम्न अनुसार रहेगी। हिंदी भाषा के लिए NCERT में रिमझिम रहेगा पुस्तक का नाम, और अंग्रेजी भाषा के लिए मैरी गोल्ड बुक 5। ये अशासकीय शालाओं के लिए है, आप सभी को याद रखना है। ये नॉन गवर्नमेंट स्कूल के लिए, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो वो हमने बता दिया। आगे हम बात करें तो कक्षा 8 के लिए तो हिंदी भाषा का नाम रहेगा वसंत भाग 3 और भारत की खोज। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए हनी डे, इट्स सो हैपेंड। और संस्कृत भाषा के लिए रहेगा रुचिरा तृतीय भागु, जहां पर NCERT की पुस्तकों का चलन है अशासकीय विद्यालयों में। आगे हम बात करें कि प्रथम भाषा के रूप में चयनित भाषा अंतर्गत सहायक वाचन का अध्ययन अपेक्षित है। द्वितीय भाषा के रूप में चयनित भाषा के संदर्भ में उस भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही परीक्षा ली जाएगी जो आप सेकंड भाषा का चयन करेंगे। भाषा के अतिरिक्त अन्य मुख्य विषयों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाली सभी शालाओं के लिए तालिका 1 एवं 2 अनुसार NCERT द्वारा निर्मित पाठ्य पुस्तकों से ही अध्यापन कराया जाना अनिवार्य है। आगे हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की निम्नानुसार योजना भी दी हुई है कि भाई किस प्रकार से क्या रहेगा। तो कक्षा 5 के लिए दिया हुआ है कि हिंदी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार 20 रहेगा, लिखित परीक्षा का 60 अंकों का रहेगा और प्रोजेक्ट का 20 अंक का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 100 अंक रहेंगे और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्टों के रहेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20 अंक, लिखित वार्षिक परीक्षा का जो रहेगा हमारा 60 अंक का रहेगा, और वहीं हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 20 अंक का रहेगा। टोटल सभी सब्जेक्टों के इसी प्रकार से 100 अंक के रहेंगे। आगे हम बात करें तो इसी प्रकार से कक्षा 8 का भी रहेगा। अब हम देखें तो हिंदी अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अनिवार्य रहेगा। अन्य भारतीय भाषा का चयन कक्षा 5 हेतु तालिका 1.4.1 अनुसार अतिरिक्त भाषा अंतर्गत उपलब्ध विषयों में से एवं कक्षा 8 हेतु 1.4.2 अनुसार तृतीय भाषा अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों में से किया जाएगा। यानी हिंदी और अंग्रेजी तो रहेगी आपकी अनिवार्य, इसके अलावा तृतीय भाषा का चयन आप किसी और भाषा का करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये 2 कंडिकाएं दी रही हैं, तालिकाएं दी हुई हैं, उनमें से आपको चयन करना पड़ेगा। आगे हम बात करें तो प्रदेश अंतर्गत कुछ जिलों की अशासकीय शालाओं में अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा तृतीय भाषा अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं गुजराती, पंजाबी, उड़िया व संस्कृत का पाठ्यक्रम निर्धारण पाठ्य पुस्तकों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नहीं कराया गया है। अतः संबंधित जिलों की अशासकीय शालाओं में लागू पाठ्य पुस्तकों के आधार पर इन विषयों के प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य द्वारा निर्धारित ब्लूप्रिंट अनुसार जिले के डाइट के माध्यम से किया जाएगा। यानी जहां पर राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार जिन भाषाओं की पुस्तकों का अशासकीय विद्यालयों के लिए वहां पर पुस्तकें नहीं बनाई गई हैं तो उनके लिए जो उनका पेपर रहेगा वो डाइट के द्वारा तैयार किया जाएगा जो निर्धारित ब्लूप्रिंट के अनुसार। आगे वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित ब्लूप्रिंट परिशिष्ट 1 अनुसार संलग्न है। यह ब्लूप्रिंट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से लागू होगा। यानी इस आदेश में उन्होंने ब्लूप्रिंट को भी संलग्न किया हुआ है। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के निर्देश क्रमांक दिनांक 19/4/2022 के प्रकाश में दिव्यांग परीक्षार्थियों को दिव्यांगता की श्रेणी के आधार पर विभिन्न सुविधाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देश अनुसार प्रदान की जाएंगी। आगे हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा उपरांत कक्षोन्नति में परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय की लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी प्रोजेक्ट में भी उन्हें पास होना होगा और जो उनका मुख्य विषय रहेगा उसमें भी पास होना होगा। यदि इनमें से किसी में फेल होते हैं तो वह फेल माना जाएगा। प्रत्येक विषय के बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 48 अंक प्राप्त नहीं करने पर परीक्षार्थी के परीक्षाफल घोषणा उपरांत अनुत्तीर्ण विषय में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं 2 माह की काल अवधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और यदि वह पुनर्परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे वापस उसी क्लास में रोका जाएगा। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी भी कारण से स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी ही करानी पड़ेगी। परीक्षा शुल्क की यदि हम बात करें तो परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक प्रक्रियागत व्यय, प्रश्न पत्र, मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन जो भी सारे खर्च हैं उनके परीक्षा शुल्क का भुगतान शाला द्वारा परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन के दौरान किया जाएगा। परीक्षा शुल्क हेतु निर्धारित राशि एवं भुगतान प्रक्रिया के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। जो परीक्षा शुल्क रहेगी और उसकी भुगतान प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी इसके संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं हम वार्षिक परीक्षा हेतु सभी मुख्य विषयों में कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची भी इस आदेश के साथ उन्होंने
संलग्न की हुई है कि यदि आप चाहें तो इन सुझावात्मक प्रोजेक्ट को आप तैयार करवा सकते हैं छात्रों को। आगे इसमें कहा गया है प्रत्येक विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा और वार्षिक परीक्षा फल निर्धारण में प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को भी सम्मिलित किया जाएगा। विद्यार्थी द्वारा संलग्न सूची में विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्यपालक या शिक्षक के सहयोग से पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी 2025 तक शाला में जमा किए जाएंगे, जिनका मूल्यांकन विषय शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। आगे संगीत एवं अतिरिक्त भाषा तृतीय भाषा अंतर्गत पंजाबी, गुजराती, उड़िया एवं संस्कृत कक्षा 5 हेतु प्रोजेक्ट कार्य का निर्धारण संबंधित शाला शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। इन विषयों के भी 2-2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी से 31 जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य हेतु विद्यार्थियों की परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों या पालकों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आए। इस प्रकार से प्रोजेक्ट देना है कि जिसमें कोई वित्तीय भार ना पड़े और आसानी से उसको किया जा सके। सभी दिव्यांग परीक्षार्थी हेतु प्रोजेक्ट के स्थान पर 20 अंक की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा लेने की सुविधा रहेगी। प्रायोगिक मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर प्रोजेक्ट कार्यों के रूप में ही की जाएगी। यानी जो दिव्यांग छात्र उनके लिए एक सुविधा दी गई है कि उनके लिए प्रोजेक्ट की जगह मौखिक परीक्षा ली जाएगी और उनके जो अंक मिलेंगे उन्हें प्रोजेक्ट के स्थान पर भर दिया जाएगा। आगे परीक्षार्थी के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों की प्रविष्टि शाला प्रभारी या संबंधित शिक्षक द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की जाएगी। तत्पश्चात परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का शाला प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्रक जन शिक्षा केंद्र में जमा किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। आगे हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा का आयोजन फरवरी मार्च 2025 में किया जाना है, यानी संभावित है फरवरी और मार्च 2025 में। इस हेतु समय सारणी में जारी की जाएगी पृथक से। वार्षिक परीक्षा संचालन संबंधी विभिन्न गतिविधि हेतु समय सीमा निर्धारण और अन्य आवश्यक निर्देश पृथक से जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा आयोजन संबंधी समय समय पर जारी निर्देश मध्य प्रदेश राज्य एजुकेशन पोर्टल की वेबसाइट पर किए जाते हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। वहीं हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट है जो कि परीक्षा हेतु है, जहां पर जिन अशासकीय शालाओं में प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न पत्र बनाने हैं, तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाने हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कितने नंबर के रहेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। और कठिनाई का स्तर भी दिया हुआ है कि भाई सरल प्रश्न 20%, औसत प्रश्न 60% और कठिन प्रश्न 20% रहेंगे। वहीं हम आगे बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये आदेश के साथ संलग्न है, हर विषय के लिए, हर कक्षा के लिए सुझावात्मक प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, जो कि मतलब राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए हैं, तो अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा और आसानी से किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।